कोरोना वायरस को लेकर इस समय चीन से जिस तरह की खबरें आ रही हैं और भारत में मीडिया जिस तरह से उन खबरों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है, वो भारत के लोगों में एक तरह से डर पैदा कर रहा है। और डर ये है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से भारत में एक और नई लहर दस्तक दे रही है और क्या सरकार लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध इम्पोज करने जा रही है। तो मैं आपको कुछ स्टडी जो अब रिवील हो रही हैं, उन स्टडीज के माध्यम से मैं आपको बहुत संक्षेप में और बहुत सरल भाषा में बताने का प्रयास करूंगा कि अभी फिलहाल भारत में किसी तरह से चिंता की बात नहीं है। हाँ, ये भी जरूर मैं शुरुआत में ही कहूंगा कि एहतियात यानी कि अगर आपको लगे कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन में मान लीजिए कि वायरस के पॉजिटिविटी रेट जो है बढ़ गए हैं, तो वहां पर थोड़ा सा एहतियात बरतना होगा। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई है, ना ही भीड़ भाड़ में मास्क लगाने की बात की गई है, और ना ही किसी भी तरह से दुकानों या भीड़ भाड़ वाले स्थानों को बंद करने की बात कही गई है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि सरकार चीजों का गंभीरता से आकलन कर रही है और जरूरत पड़ा तो निश्चित रूप से कदम उठाएगी। लेकिन स्थिति क्या है, मैं आपको उसको संक्षेप में बताता हूं। दरअसल जिस वेरिएंट से चाइना में इस समय हाहाकार मचा हुआ है, वो ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिससे भारत में तीसरी लहर आई थी जनवरी 2022 में इस साल, वो वेरिएंट दरअसल उसका सब वेरिएंट है BF.7। और इसी सब वेरिएंट से लेकर के चलते चीन समेत तमाम पूर्वी एशियाई और यूरोप के कुछ देशों में हाहाकार मचा हुआ है। और ये जो वेरिएंट है, सब वेरिएंट है, ये भारत में सितंबर में इसके कई मामले रिकॉर्ड किए गए थे। लेकिन भारत में चिंताजनक हालात इसलिए नहीं बने क्योंकि जब ओमिक्रॉन आया था उस दौरान भी भारत में तमाम लोगों का टीकाकरण हो चुका था। और एक शब्द आपने सुना होगा इसी पैंडेमिक के दौर में कि हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होती है नेचुरली। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, यानी मान लीजिए कि भारत का एरिया पूरा अगर हम देखें, तो भारत में अगर 65% आबादी तक ये वायरस पहुंच चुका है, तो नेचुरली हमारे अंदर वो इससे लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो पैदा हो जाएगी। तो ऐसे में हर्ड इम्यूनिटी का स्वाभाविक है कि हमारे अंदर हो चुकी है। इसके अलावा दूसरा जो परिवर्तन है, दूसरा जो मेजर प्लस पॉइंट है भारत के लिए, वो ये है कि भारत में तकरीबन 97% लोगों का कम से कम एक बार टीकाकरण हो चुका है। तो ऐसे में नेचुरली भी प्रतिरोधक क्षमता आ गई है और कृत्रिम रूप से भी हमने टीका लगा करके अपने आप को इस वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर लिया है। तो और ओमिक्रॉन जब वेरिएंट आया था, तीसरी लहर जब आई थी, तो संक्रमण दर भले भारत में ज्यादा थी, लेकिन फैटेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर इसकी वजह से बहुत ज्यादा नहीं थी। तो चिंता की बातें अभी फिलहाल नहीं है। और एक टर्म यूज किया जाता है जब भी किसी नई वेब की आशंका जताई जाती है, तो उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, कह सकते हैं कि उसको कॉज ऑफ वेरिएंट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, यानी VOC। तो VOC अभी फिलहाल, यानी कि जब कोई नया वेरिएंट आता है तभी ये टर्म यूज किया जाता है कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न। और जब नया वेरिएंट आया ही नहीं है, वेरिएंट का सब वेरिएंट आया है और जो सिमिलर है, जो पिछले वेरिएंट का ही स्ट्रेन है एक तरह से, और जिस वेरिएंट ने भारत में ज़्यादा नुकसान नहीं मचाया, नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो इस उसके सब वेरिएंट से डरने की कोई ज़रूरत मेरे ख्याल में नहीं है। भारत में तमाम एक्सपर्ट भी संजीदगी से इसी लाइन पर बात कर रहे हैं। और इसलिए मैं भी यही कहूँगा कि सरकार बहुत ही बारीकी से इसका विश्लेषण कर रही है। और अगर सरकार के काम करने के तरीकों पर जाएं, तो पिछले 3 सालों में 2020 से लेकर के अब 23 होने जा रहा है, 3 साल मार्च में हो जाएंगे कोविड के आए हुए। और उसको लेकर के जिस तरह से भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने इसको हैंडल किया है, वो मुझे लगता है कि विश्वास दिलाता है लोगों में कि सरकार चीजों को संजीदगी से लेती है, गंभीरता से लेती है। तो खास तौर पर इस तरह की चीजों को। और भारत में कुछ विशेषज्ञ तो ये भी कह रहे थे कि अब कोविड महामारी जो है, पैंडेमिक, वो एंडेमिक की तरफ, यानी कि महामारी जब खत्म होने लगती है, और दरअसल महामारी के रूप में ये वायरस जो है खत्म नहीं होगा, ये हमारे बीच में रहेगा और एक सामान्य वायरस की तरह रहेगा, जैसे इन्फ्लुएंजा, सर्दी जुकाम, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये हमारे बीच में रहेगा, लेकिन ये सामान्य तकलीफ देगा, इससे ज्यादा तकलीफ ये नहीं दे पाएगा। और इससे लड़ने की, इससे मुकाबला करने की हमारी प्राकृतिक प्रतिरोधक शक्ति अपने आप तैयार हो जाएगी। तो डरने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है और ऐसी खबरों पर नजर रखने की जरूरत है जो
सच बताती हों, ऐसी खबरों पर नहीं जो बढ़ा चढ़ाकर आपको डराती हों। फिलहाल बने रहिएगा न्यूज़ मीडिया मंच के साथ, इस तरह की तमाम बातें आपके साथ करनी है और करता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा, फैक्ट्स के साथ करता रहूँगा। और आपसे निवेदन यही करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक और कमेंट भी करिए और चैनल को आगे ग्रो करने में आपकी मदद, आपका सहयोग मुझे चाहिए। धन्यवाद।